सीएम भजनलाल शर्मा का डूंगरपुर दौरा। उदयपुर से डूंगरपुर के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी उनके साथ मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के साथ 84 उपचुनाव को लेकर सीएम चर्चा करेंगे। तो उदयपुर से डूंगरपुर के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री और 84 उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे सीएम। तो राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है, वहीं सीएम भजनलाल शर्मा अब राजस्थान उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गए हैं और सीएम आज डूंगरपुर दौरे पर हैं। डूंगरपुर में 84 उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। वहीं हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद देश में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्टर मिला है और इसका असर आने वाले चुनावों में आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, राजस्थान की जो 7 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर भी असर देखने पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता डिमोरलाइज था। जो लक्ष्य लेकर पार्टी चली थी उससे इतर कमजोर रह गई। लेकिन अब हरियाणा चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पार्टी की रणनीति, पीएम मोदी की नीतियों पर आज भी देश भरोसा कर रहा है। मेरे साथ राजस्थान में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं, उनसे हम बात करेंगे। हीरालाल जी, पहले तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं जिस तरह तमाम सर्वे इशारा कर रहे थे, जिस तरह का वहाँ माहौल बन रहा था, तो ये मान के चल रहे थे कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, लेकिन हुआ एकदम उसके उलट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नीचे धरातल पर जाकर, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, हमारा संगठन का काम निरंतर चलता है। हर बूथ पर हमारी पन्ना प्रमुख से लेकर के और एक बूथ की कमेटी होती है। विभिन्न समुदाय हों, चाहे वो अलग अलग समाजों की, भारतीय जनता पार्टी आज वहां तक भी पहुंच चुकी है जहां पर अत्यंत पिछड़े लोगों में जहां हमारी पहुंच नहीं थी, आज वहां भी हमने पहुंच बनाने के लिए संगठन के आधार पर एक काम खड़ा किया है। हरियाणा में उसी का परिणाम है कि तीसरी बार हम एक तो मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा ने विकास किया है, एक लोगों में विश्वास जमा है। वहां जहां पहले जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार होता था, जिस तरह का परिवारवाद था, जिस तरह का चाहे कोई भी सरकार आए, जिस तरह से वहाँ सरकारों ने हरियाणा में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, आज इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री वहाँ रहे हैं। कोई किसी तरह का किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है। साफ सुथरा प्रशासन, साफ सुथरा शासन और विकास के काम करने का काम हरियाणा में हुआ है और लोगों ने एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इस चुनाव परिणाम से आने वाले, चाहे वो राजस्थान की 7 विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो आने वाले हमारे प्रदेशों के चुनाव हो, चाहे वो तो सब में हमारी मजबूती के साथ वापसी होगी। हम इसी तरह से हर क्षेत्र में मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जमीन पर धरातल पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उसका परिणाम सुखद आएगा। ये थे ऊर्जा मंत्री नागर साहब, जिनका कहना है कि अब हम विकास के दम पर उपचुनाव में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। वहीं जोधपुर के बालेसर कस्बे के नवनियुक्त उपखंड अधिकारी भवानी सिंह चारण ने उपखंड अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। वहीं उनके पदभार ग्रहण के बाद कई लोगों ने उपखंड कार्यालय जाकर माला पहनाकर स्वागत किया और उनको बधाई दी। इस दौरान सेना के पूर्व कैप्टन अमर सिंह इंदा, गोगादेव समाज के अध्यक्ष कंवर सिंह राठौर समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो उपखंड अधिकारी भवानी सिंह ने किया पदभार ग्रहण। लोगों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। जोधपुर के बालेसर की तस्वीरें हैं जहां उपखंड अधिकारी भवानी सिंह पदभार ग्रहण करते नजर आए। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से ये खबर है जहां डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वाहन चोरों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 शातिर चोर
कानाराम मीणा और मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 5 दोपहिया वाहनों को भी बरामद किया गया है। पूछताछ में भी फिलहाल 1 दर्जन चोरी की वारदातें इन आरोपियों ने कबूली है। राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस और डीएसटी की टीम ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 शातिर चोर, जिनका नाम कानाराम मीणा और मानसिंह मीणा है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। कुल 5 2 पहिया वाहन इनसे बरामद किए गए हैं और पूछताछ जब इन आरोपियों से हुई तो 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातें इनके द्वारा कबूल की गई हैं। तो चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस ने अंजाम दी है और संयुक्त कार्रवाई के तहत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े युवकों को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 3 जने गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और अब खबर खैरतल के मुंडावर से है, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर मुंडावर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई देकर खुशी जाहिर की। ये जश्न पूर्व सांसद संतोष अहलावत की अगुवाई में मनाया गया। पंचायत राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक धर्मवीर शम्मी चौधरी ने कहा कि बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और विरोधी दल पराजित हो रहे हैं। मुंडावर तहसील में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, उस उपलक्ष्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने लड्डू बांटे हैं, खुशी जाहिर की है और जोश इतना है, जिस तरह से अफवाह चल रही थी कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, लेकिन जिस तरह से पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार आई है श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और जो संगठन ने वहाँ भाजपा कार्यकर्ता ने एक भाजपा कार्यकर्ता ने जो दिल जान से 36 बिरादरियों ने जो वोट देकर भाजपा सरकार को तीसरी बार पुनः पूरे बहुमत से स्थापित किया है। और अब खबर सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से है, जहां पर जंगल भ्रमण कर टाइगर की एक झलक देखने के लिए पर्यटकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी कड़ी में आज पर्यटकों को खुशी हुई जब उन्होंने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग के समीप ही एंट्री गेट पर टाइगर के दीदार किए। इस दौरान मुख्य सड़क के नजदीक ही पर्यटक वाहनों की कतारें लग गईं और टाइगर साइटिंग का पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं अब खबर उदयपुर में प्रस्तावित विधानसभा सलूंबर उपचुनाव को लेकर गठित विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौर ने अध्यक्षता की और विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों से अब तक की तैयारियों की जानकारी ली गई है। तो अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, राजनीतिक दल अपनी तरफ से कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी तैयारियों की जानकारी लेने के लिए आज मीटिंग लेते नजर आए। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी केंद्र और राज्य सरकार ने पशुपालकों के लिए एक नई और सुविधाजनक योजना की शुरुआत की है। अब पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए वेटरनरी अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिसके तहत पशुपालक अपने मोबाइल फोन से टोल फ्री नंबर 1962 डायल कर घर बैठे ही अपने पशुओं का इलाज करा सकते हैं। इसी कड़ी में न्यायालय के पास स्थित पशु चिकित्सालय में निःशुल्क 2 पशु मोबाइल चिकित्सालय एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। वन 1962 जो मोबाइल वेटनरी सर्विसेज है, यानी कि पशु चिकित्सा घर पहुंच सेवा, जो पशुपालकों के लिए
राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार दोनों ने मिल करके ये जो मोबाइल या चल पशु चिकित्सा इकाई शुरू की, वो निःशुल्क चिकित्सा करेगी। और ये पशुपालकों को 1962 नंबर डायल करना होगा केवल। इसके लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया जयपुर में, और उसके द्वारा जो नज़दीकी मोबाइल है उसको एक फ़ोन दिया गया है सरकार की तरफ से। तो उस फ़ोन पे वो कॉल जाएगा और किसान के फ़ोन के साथ उसको कॉन्फ्रेंस करके और उनकी जो है किसानों के लिए सेवाएं उपलब्ध हो जाए। वहीं राजस्थान से मॉनसून बेशक अलविदा हो गया हो, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। सर्वाधिक बारिश चूरू के सरदार शहर में 25 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तो राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जालौर में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और वहीं न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर और भीलवाड़ा में दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश भागों में आज हवा के साथ औसत मात्रा में 50 से 75% के मध्य दर्ज की गई है। राजस्थान से मानसून की विदाई ऑलरेडी हो चुकी है और ज़्यादातर इलाकों में दिन में धूप खिली हुई है और मौसम ड्राई है। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पिछले 24 घंटों से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में देखने को मिला है। इसका असर आज भी कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी के रूप में देखने को मिल सकता है। हालांकि ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो अगले 5-7 दिन जो है वो मौसम ज़्यादातर स्थानों पर ड्राई रहेगा। तापमान मानसून के विदा होने के बाद एक बार यूँ कह सकते हैं कि तापमान में बढ़ोतरी होती है जनरली। इस बार भी देखें तो पिछले 2 सप्ताह से ज़्यादातर इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान जो है वो 35 से 38 डिग्री सेल्सियस का है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया। डुंगारिया पाड़ा घाटोल रोड पर यह हादसा हुआ है। टेम्पो में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। बांसवाड़ा से घाटोल जाने वाले रोड पर ये हादसा हुआ है। डुंगरिया पाड़ा घाटोल रोड पर हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं, लेकिन लोगों को हल्की चोटें जरूर आई हैं। सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया। वहीं शाहपुरा के कोटड़ी पंचायत समिति की आसोप ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि पर गार्नेट रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। गार्नेट रेत के खनन पर अंकुश नहीं लगाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि बजरी माफिया चारागाह भूमि पर पिछले 6 महीने से खुलेआम चारागाह भूमि पर बेशकीमती गार्नेट रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। पास के गांव छावड़ी पंचायत के कमड़ियास के कुछ दबंग लोग हमारी चरनोट भूमि से रेत निकाल रहे हैं और गार्नेट की मशीनें लगा रखी है। हमने इस बात को पारोली थाने में जाके 2 बार रिपोर्ट दी है। पहले एसडीएम साहब को भी दी है और हमने कलेक्टर साहब को भी दी है और एसपी साहब को भी दी है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। दिन को मशीनें बंद कर देते हैं और रात को चलाते हैं। तो खनन माफियाओं पर शिकंजा कसे पुलिस। इसी को लेकर कोटड़ी शाहपुरा के ग्रामीण वासियों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। खनन कार्य पर अंकुश लगाने की मांग की है। तो कार्रवाई नहीं होने पर इन सभी ग्रामीणों ने आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। गार्नेट रेत की अवैध तरीके से माफियाओं द्वारा खनन करने के मामले को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बना हुआ है और इसीलिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते नजर आए ग्रामीण। तो प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ ऐसा नहीं है कि आमजन अपनी आवाज़ नहीं उठाते। अब ये आमजनों की शिकायत पर पुलिस का, प्रशासन का कार्य होता है कि वो समय रहते कार्रवाई करें। अब अवैध खनन की शिकायत कोटड़ी में भी की गई है और एक नोटिस दिया गया है, ज्ञापन सौंपा गया है।